पधार गए हैं। वंदामि नमस्कार। और हम बाह्य तपस्या के द्वारा बाह्य शरीर को तपाया जाता है, उसी प्रकार आंतरिक तप साधना के द्वारा हम अपने भीतर की प्रवृत्तियों को तपाकर आत्मशुद्धि कर सकते हैं। यह साधना होती है अभ्यंतर तप की, जो कि निर्जरा का ही एक प्रकार है। इसके बारे में विस्तार से प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनिश्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमस्कार। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, निर्जरा का हमारा प्रसंग चल रहा है और बाह्य तप की हमने चर्चा की। आज हम आंतरिक तप की चर्चा करेंगे। बाह्य तप बाहर से संबंधित है, हमारे शरीर से संबंधित है। जो कुछ भी करते हैं बाहर से पता चलता है कि ये किया है, लेकिन ये आंतरिक तप हमारे अपने से ही संबंधित है। हमने किया या नहीं किया, बाहर का व्यक्ति इतना जान नहीं सकेगा। इसीलिए अपने आप से संबंधित ये तप हमें अपने आप को जागृत करता है। हमारे द्वारा कोई भी प्रकार का कुछ भी होता है, उसका हम क्या करें, अपने मन की शुद्धि कैसे करें, अपने मन को पवित्र कैसे करें, जो मन संस्कारहीन है उसे संस्कारी कैसे बनाएं, ये हमारे आंतरिक तप के माध्यम से संभव होता है। तो हमें अपने आंतरिक तप पर ध्यान देना है। आंतरिक तप का पहला प्रकार है प्रायश्चित। सबसे पहले प्रायश्चित को लिया गया है। इसके पीछे भी एक राज है। प्रायश्चित, प्रायश्चित दो शब्द है। प्राय का अर्थ होता है दोष, अपराध, भूल, और चित्त का अर्थ होता है शुद्धि। जिस भूलों की, जिस दोष की, जो अपराध किया है, उसकी कोई भी प्रकार की अशुद्धि हुई है तो उसको शुद्ध करना प्रायश्चित है। और प्रायश्चित को पहले बताया है। आपने कभी देखा होगा, आपने कभी अनुभव किया होगा, कोई भी किसान जब खेती करता है तो सबसे पहले भूमि को अच्छी तरह से करता है, उपजाऊ बनाता है। पत्थर आदि होते हैं, कंकर आदि होते हैं, उसको हटाता है, अच्छी तरह से उपजाऊ बनाता है, ताकि उसमें जो बीज बोया जाएगा उसका उसे फल मिलेगा। वैद्य जी के पास आप गए होंगे, वैद्य जी जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, पेट कैसा है। अगर पेट ठीक नहीं है तो सबसे पहले पेट को ठीक करेंगे। पेट साफ नहीं होता है तो पहले उसकी दवाई देंगे, पेट को साफ करेंगे, उसके बाद दूसरी दवाई आती है। उसी प्रकार प्रायश्चित्त होता है। कोई भी भूल हमारे भीतर में है, कोई भी प्रकार का अपराध हमने किया है, कोई भी प्रकार का दोष हमने सेवन किया है, जब तक उसको नहीं निकालेंगे, बाहर से कितनी भी चीजें अच्छी करते जाए उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लालटन होता है, जैसे हमारे गांव में लालटन होता था, आजकल तो सब जगह बिजली है, लेकिन पहले लालटन होता था। लालटन जलता था तो वो उसका ग्लास है वो काला हो जाता था। जब उसको साफ करते तब उससे प्रकाश निकलता, जब वो काला रहता तो उससे प्रकाश बाहर नहीं आता, और बाहर से भी कोई प्रकाश अंदर डालोगे तो उसमें नहीं जाएगा। इसीलिए पहले प्रकाश काला जो है उस काले को साफ करना है। हमारा प्रायश्चित भी इसीलिए होता है। जो भी दोष लगा है, जो भी अपराध हुआ है, जो भी भूले हुई है, इस प्रकार का दोष जो बार बार मुझे हर्ट करता है, बार बार मेरे मन में आता है, बार बार मुझे परेशान करता है, मैं उसका प्रायश्चित नहीं करती, तो उसके दोषों की शुद्धि के लिए सबसे पहले प्रायश्चित जरूरी है। कि जो भी अंदर में कचरा है उस कचरे को बाहर निकालने से ही आगे की प्रक्रिया अच्छी तरह से फिट हो सकती है। इसीलिए प्रायश्चित का सबसे पहले स्थान होता है। द्रौपदी की घटना मैं आपको बताऊं। द्रौपदी जिसने अपने पूर्व भव में, नागश्री के भव में खारे तुम्बे की सब्जी मुनि को बराई थी, मुनि को बराई,
मुनि की तो डेथ हो गई, लेकिन द्रौपदी ने भारी कर्मों का बंधन किया, मर करके छठे नरक में गई और फिर नरक तिर्यंस करते करते वो एक बार सेठ सागर दत्त के घर में एक लड़की के रूप में पैदा होती है। जब उसकी शादी होती है तो उसका प्रभाव, उसके शरीर का स्पर्श कांटे जैसा होता है, कोई उसके साथ नहीं रहता। शादी हुई, पहले दिन ही वो व्यक्ति भाग गया। बाप ने सोचा क्या करूं, बेटी को घर में रखा, कुछ दिन के बाद एक भिखारी के साथ उसकी शादी कर देते हैं। भिखारी को सब सुविधा दी, लेकिन भिखारी भी दूसरे दिन भाग गया। उस सुकुमालिका ने सोचा कि मेरे भाग्य में शादी नहीं लिखी हुई है, तो मुझे अब दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। साध्वी बन जाती है, कर्मों का योग था, वो समझ गई कि मेरे कर्मों का योग है, साध्वी बन जाती है। साध्वी बनने के बाद अपने गुरुजी के पास जाती है और कहती है कि मुझे आतापना लेना है, बाहर आतापना लेना है। साध्वी ने मना किया, गुरु ने मना किया कि नहीं, एक साध्वी को बाहर आतापना लेना नहीं कल्पता है, लेकिन उसके ने ध्यान नहीं दिया। जाकर के बगीचे में आतापना लेने लगी, बाहर धूप में बैठती, अपनी साधना करती। अचानक एक बार एक देवदत्ता नामक वेश्या को देखा, 5 पुरुषों के साथ थी, मनोरंजन कर रही थी, कीड़ा कर रही थी। द्रौपदी के उस जीव ने, सुकुमाली ने उसको देखा। मन में आया कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे कैसे कर्मों का उदय है, मुझे एक पुरुष भी नहीं मिला और इस देवदत्ता वेश्या को 5-5 पुरुष मिले हैं। अगर मेरी कोई तपस्या का फल हो तो मुझे नेक्स्ट भव में अच्छा वर मिले। संकल्प कर लिया और संकल्प का प्रभाव निदान हो गया। निदान करने के बाद में मन में पीड़ा हुई कि ये मैंने गलत कर लिया। साध्वी गुरु के पास गई, गुरुनी के पास गई, ऐसे तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। सोचा गुरुदेव क्या कहेंगे, गुरुजी क्या कहेंगे कि प्रायश्चित कल, पाप तो कल हुआ था, अब प्रायश्चित कर रही है, इतने लेट हो गया। तो उसने अपने भाव से, अपने दूसरी तरह से गुरु से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है, निदान कर लेता है, तो उसका प्रायश्चित क्या आता है? गुरु ने कहा जिसको करना होगा वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। गुरु ने दिया नहीं। अब वो अपनी तरफ से उसका प्रायश्चित करती रही, तपस्या भी करती है, बहुत कुछ करती है, स्वाध्याय भी करती है, सेवा भी करती है, ध्यान भी करती है, सब कुछ करती है। लेकिन भीतर में वो पीड़ा कि मेरा तो प्रायश्चित हुआ या नहीं हुआ, या हुआ या नहीं हुआ। ये पीड़ा उसको इतनी पीड़ित करता था कि वो मर करके उसने भी द्रौपदी के रूप में 5 पति को प्राप्त किया, क्योंकि निदान किया हुआ था। तो जब हमारे भीतर में कोई भी प्रकार का ऐसा दोष हो गया है, अपराध हो गया है, कोई भी प्रकार की ऐसी भूल हो गई है, तो जब तक उस भूल को बाहर नहीं निकालेंगे, बाहर की जो भी प्रक्रिया हम करेंगे वो इतनी फलदायी नहीं होगी। इसीलिए प्रायश्चित का सबसे पहले महत्व है कि पहले अपने पेट को साफ करो। पहले जो भी भूलें मस्तिष्क पर हुई है, मन पर जमी हुई मेलें हैं, उस मेल को हटाओ, उस भूल को साफ करो, तो उसके लिए प्रायश्चित होता है। तो कभी भी कोई भी प्रकार की भूल हुई है, हमें अपने भीतर जाना है, अपने मन के एक-एक कोने तक जाना है, चित्त के एक-एक कोने तक जाना है, देखना है कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। जो भूल मेरे मस्तिष्क में आती है बार-बार और सोचती हूँ कि अरे इसका तो प्रायश्चित नहीं हुआ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, प्रायश्चित नहीं हुआ, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। प्रायश्चित भीतर में सरलता होती है तब होता है। भीतर में जिस व्यक्ति के छल कपट होता है, माया होती है, वो व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर सकता। भीतर में सरलता होना बहुत जरूरी है, तब ही हम अपनी भूल को गुरु के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रायश्चित का महत्व है। सबसे पहले हमें प्रायश्चित करना है। कोई भी भूले हुई है, हमें अपने अतीत में लौटना है, अतीत का प्रतिक्रमण करना है। भगवती सूत्र में आता है 3 प्रकार का प्रतिक्रमण: अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की समाइक और भविष्य काल का प्रत्याख्यान। जैसा हम प्रतिक्रमण में करते हैं, तो ये 3 प्रकार का प्रतिक्रमण है। अतीत में कोई भी प्रकार की भूलें हुई है, कोई भी प्रकार का दोष हुआ है, कोई भी प्रकार की गलती हुई है, कोई भी प्रकार का अपराध हुआ है, किसी को मैंने हर्ट किया है, ऐसा हर्ट किया है, सामने वाले को बहुत पीड़ा हुई, किसी के साथ मैंने झूठ का व्यवहार किया है, किसी के साथ मैंने चोरी की है, हमें वो चिंतन करना है। 5 व्रतों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का अपराध मेरे द्वारा हुआ है, नो कसाय से रिलेटेड कोई भी प्रकार का व्यवहार मेरे द्वारा हुआ है, किसी के प्रति घृणा का भाव किया है, किसी को बुरा कहा है, तो मुझे याद करना है और याद करके उसका प्रायश्चित करना है।
प्रायश्चित्त होने के बाद व्यक्ति की शुद्धि हो जाती है और शुद्धि होने के बाद व्यक्ति आगे की प्रक्रिया करेगा तो उसका फल उसे मिलेगा। इसीलिए पहले हमें प्रायश्चित्त करना है, पहले हमारी भूलों को मिटाना है। भूलें मिटेगी तो अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं। गांव में घर होता है, काफी वर्षों से घरों में नहीं गए, कभी गांव के घर में जाते हैं, पूरा कचरे से बाहर से भरा हुआ होता है, घास फूस उगी हुई होती है। सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं, उसको क्लीन करके हम घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उसी प्रकार मन पर जो भी कचरा जमा है, भूल हुई है, अपराध हुआ है, दोष हुआ है, सबसे पहले उस कचरे को मिटाना है और वो कचरा मिटेगा हमारा प्रायश्चित्त से। इसीलिए प्रायश्चित्त का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। आंतरिक तप में सबसे पहले प्रायश्चित्त को दिया जाता है कि ये प्रायश्चित्त तुम्हारे अंदर जाने का एक दरवाजा है, जिसको तुम क्लीन करो और क्लीन करके अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं। भूल किसी से भी हो सकती है, अपराध किसी से भी हो सकता है, छद्मस्त छद्मस्त से भूलें होती है, लेकिन समझ करके उसका प्रायश्चित करने से व्यक्ति हल्का होता है, उसका मन हल्का हो जाता है, उसका शरीर हल्का हो जाता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति के सिर पर बहुत भारी भरकम सामान रखा हुआ है, जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, स्थान पर पहुंचता है, सामान को उतारता है, भार को उतारता है, तो कितने हल्केपन की अनुभूति होती है। उसी प्रकार कोई भी भूल होती है, उसका प्रायश्चित कर लेते हैं तो भीतर में हल्केपन की अनुभूति होती है और वो हल्कापन व्यक्ति को विनम्र भी बना सकता है, व्यक्ति को सेवार्थी भी बना सकता है, व्यक्ति स्वाध्याय भी कर सकता है, ध्यान भी कर सकता है। नहीं तो वो भूल ही दिमाग में घूमती है तो हमें आगे की प्रक्रिया करने नहीं देती है। इसीलिए सबसे पहले हमें प्रायश्चित करना है। आचार्य शुभ मुनि एक गांव में पधारे, उनके साथ बहुत सारे मुनि थे। एक सुदत्त नाम का मुनि था। राजगृह नगरी में पधारे और उस दिन राजगृह नगरी में केसरिया मोदक का कोई उत्सव था, तो घर घर में केसरिया मोदक बना। मुनि ने सोचा कि आज तो सबके घर में केसरिया मोदक बनेगा। मन में एक लालसा पैदा हो गई, एक स्वाद वृत्ति पैदा हो गई कि मुझे मोदक खाना है। अब सभी मुनियों ने उपवास किया, गुरु ने भी उपवास किया, लेकिन सुदत्त ने उपवास नहीं किया। सुबह सुबह प्रातः काल लेकर झोली और घर घर में जाता है। जैनों के घर में गया, केसरिया मोदक सबके घरों में बना हुआ था, लेकिन उसे कभी सुस्ता नहीं मिला, कहीं भी सुस्ता नहीं मिला। सब जगह चला गया, घूमता रहा पूरे दिन। सुबह सनराइज से निकला, सनसेट हो गया, उसे पता ही नहीं चला, भान ही नहीं हुआ। उस केसरिया मोदक के चक्कर में वो घर घर में घूमता है, घर घर में घूमता है। पूरे दिन उसे केसरिया मोदक नहीं मिला। रात हो गई, रात को भी वो घूम रहा है। घूमते घूमते एक श्रावक जिनदत्त के घर के पास गया। श्रावक ने देखा कि ये क्या है, मुनि रात को घूम रहे हैं। सोचा कि शायद मुनि को भान नहीं रहा। मुनिराज किस लिए पधारे हैं? केसरिया मोदक चाहिए मुझे। अच्छा मुनिराज मेरे घर में पधारे, मैं आपको केसरिया मोदक बनाऊंगा। श्रावक जिनदत्त ने बहुत सारे केसरिया मोदक पात्री में बनाए। पात्री में मुनि ने केसरिया मोदक लिया। इतनी भीतर में प्रसन्नता कि मुझे केसरिया मोदक मिल गया, खाने की इतनी लालसा। अब खाना है तो गुरु के उपाश्रय में जाकर ही खाना पड़ेगा। तो जाने लगा। श्रावक जिनदत्त ने कहा महाराज आपने देखा है टाइम कितना हुआ है? आप आकाश में देखे, देखो तारे आ गए हैं। अब जैसे ही मुनि ने आकाश में झांक के देखा कि तारे चमक रहे हैं, चंद्रमा आ गया है, मुनि को इतना प्राय भीतर में पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। एक केसरिया मोदक के पीछे मैंने समय का भान नहीं रखा। पूरा दिन घूमा और रात हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि आधी रात हो गई है। भीतर में इतना दुख हुआ, पात्र को वहीं रखा। जिनदत्त श्रावक बहुत श्रेष्ठ श्रावक था। उसने कहा मुनिराज कोई बात नहीं है, भूल तो किसी से भी हो सकती है। अब रात को आप कहाँ जाएंगे? मेरे यहाँ उपासना कक्ष है, आप मेरे उपासना कक्ष में विश्राम करें, प्रायश्चित करें, जो भी करना है आप करें। प्रातः काल मैं आपको गुरुदेव के पास लेके जाऊंगा। मुनि रात को वहां इतने भीतर में पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई कि मैंने क्या किया। एक केसरिया मोदक के लिए मैंने समय का भान नहीं रखा, पूरे दिन घूमा, अपने चारित्र को मैंने मलिन किया है। ये क्या कर दिया मैंने? इतना भीतर में दुख हुआ, इतना भीतर में दुख हुआ और प्रायश्चित करते रहे, ये मैंने क्या कर दिया। प्रातः काल गुरु के पास जाकर के सारी शुद्धि कर लूंगा। मैंने बहुत बड़ी भूल की है, एक साधु के अनुकूल कार्य मैंने नहीं किया है। इतना भीतर में ग्लानि हुई, इतना पश्चाताप हुआ और उसी पश्चाताप के कारण सुबह तो प्रातःकाल तो पहुंचे नहीं, उससे पहले उन्हें केवल ज्ञान हो गया।
तो जो व्यक्ति प्रायश्चित करता है, अपने भूल को एहसास करता है, अपनी भूल को देखता है, अपने दोषों को देखता है, वो व्यक्ति अपने कर्मों का क्षय करता है। तो अंतरंग तप का पहला प्रकार है प्रायश्चित। हमें ध्यान देना है कि कोई भी भूल हमारे माइंड में न रहे, कोई भी अपराध हमारे माइंड में न रहे। जो कुछ भी भूलें हमारे द्वारा हुई है, हमें उसको अच्छी तरह से याद करना है और याद करके उसका प्रायश्चित करना है। ऐसा तब होता है, उसका प्रायश्चित, ऐसा कोई गलत कार्य होता है, उसका प्रायश्चित तो गुरु के पास होता है, साधु संतों के पास होता है। उनके पास जाकर के अपने मन को हल्का करे, मन को खोले, क्योंकि जब तक मन हल्का नहीं होगा प्रायश्चित नहीं होगा। सुकुमारिका ने, द्रौपदी के उस जीव ने कितनी बार तपस्या की होगी, कैसा प्रायश्चित अंदर अंदर किया होगा, लेकिन प्रायश्चित नहीं हुआ। निदान किया, निदान का प्रायश्चित नहीं हुआ। हम अपने आप करेंगे तो प्रायश्चित नहीं होगा। अपने मन को हल्का करना है, अपने मन को सरल बनाना होगा, अपने अहंकार का विलय करना होगा। तभी हम जाकर के गुरु के सामने अपनी गलती को एहसास कर सकते हैं, गलती की को स्वीकार कर सकते हैं और प्रायश्चित कर सकते हैं। तो पहला प्रकार है प्रायश्चित। अंतरंग तप का पहला प्रकार है प्रायश्चित। सबसे बड़ा तप है ये, क्योंकि दूसरे के सामने अपनी भूलों को स्वीकार करना अहंकार के बिना नहीं होगा। प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति अहंकार से रहित हो जाता है, प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति विनम्र बन जाता है, प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति सरल हो जाता है। तो कितने गुणों का विकास होता है। तो हमें सबसे बड़ा ये तप है, हमें इसको करना है, इसके माध्यम से अपनी विशुद्धि करना है और कर्मों की निर्जरा करना है। अगला है विनय। प्रायश्चित के बाद नंबर आता है विनय का। जब अहंकार मिटेगा तो व्यक्ति के भीतर में विनम्रता का विकास होगा। विनम्रता, ज्ञान विनय, यानी जो ज्ञानी होता है, हमें ज्ञान देता है, उसके प्रति विनम्र व्यवहार करे। कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञान देता है, उसके प्रति अंट-संट बोलता जाता है, कर्मों का बंधन कर लेता है। विनम्र जो होता है वो व्यक्ति ऑटोमेटिक अपने भीतर में ज्ञान को प्राप्त करता है और उसके साथ साथ विशुद्धि करता है, महानिर्जरा करता है। हमें विनम्रता का विकास करना है और जैनों का ये लक्षण होता है कि जैन व्यक्ति बहुत विनम्र होता है। जिसके भीतर में विनम्रता का विकास होता है, समझना चाहिए कि मेरे भीतर में जैनत्व तो उत्कृष्ट स्थिति में आ रहा है। तो हमें विनम्र बनना है। एक बार एक साधु, भगवान पार्श्वनाथ के युग का कोई साधु था। वो साधु गौतम स्वामी के पास आया, बहुत सारी जिज्ञासा थी। उदक पेडाल उसका नाम था। गौतम स्वामी के पास जिज्ञासा का समाधान कर रहा था, बहुत सारी जिज्ञासा, और गौतम स्वामी ने बड़े अच्छे ढंग से उसका समाधान किया। मुनि समाधान करके जाने लगे। गौतम स्वामी को नमस्कार भी नहीं किया, वंदना भी नहीं की, कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं की, जाने लगे। गौतम स्वामी ने मुनि को रोका, मुनिराज, क्या आप नहीं जानते जिससे हमने ज्ञान लिया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उसको वंदना करना आपको पता नहीं है? मुनि बड़े विनम्र थे, बड़े सरल थे। उन्होंने कहा, नहीं मुनिराज, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, आप मुझे इसका ज्ञान दे। गौतम स्वामी ने कहा कि देखो, किसी से भी एक थोड़ा सा भी हम सीखते हैं, सुई जितना भी हम सीखते हैं, उसके प्रति भी हमें विनम्र होना चाहिए, उसे वंदना करनी चाहिए, उसे उसका सत्कार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए। मुनि ने उनसे सीखा और पूरी विनम्रता के साथ गौतम स्वामी को वंदना की। तो ये है ज्ञान विनय। किसी से भी हम कुछ भी सीखे, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा का विकास करने की स्थिति में आते हैं, तो हमें उसके प्रति विनम्र व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति विनम्र होता है, ज्ञान के प्रति विनम्र, ज्ञानी के प्रति विनम्र, वो व्यक्ति ज्ञानावण्य कर्म का क्षेपशम करता है, सकाम निर्जरा करता है और साथ में मोहनीय कर्म को भी नष्ट करने की कोशिश करता है। तो विनम्रता भी एक गुण। दर्शन विनय भी होता है। दर्शन का मतलब देव गुरु धर्म के प्रति विनम्र रहे, तत्वों के प्रति, सिद्धांत के प्रति विनम्र रहे। देव गुरु धर्म के प्रति विनम्रता होना बहुत जरूरी है। अहंकार नहीं, कितने भी ज्ञानी बन जाए, क्या हो गया? साधु के प्रति अगर विनम्र नहीं है, अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, तो क्या होगा? कर्मों का बंधन होगा। वो ज्ञान है, वो अज्ञान में बदल रहा है। उस ज्ञान के साथ मोहनीय कर्म का उदय हो रहा है, आपके अहंकार बढ़ रहा है। इसीलिए देव गुरु धर्म के प्रति विनम्र व्यवहार होना चाहिए।
गुरु के प्रति कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, अंटशंड नहीं बोलना चाहिए, संघ के प्रति विनम्र होना चाहिए। संघ की प्रभावना कैसे हो, गुरु की प्रभावना कैसे हो, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति विनम्रता का विकास करता है। कभी कोई भी घटना हो जाती है और घटना तो प्रमाद है, किसी के द्वारा प्रमाद हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा करके सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं तो हमारा प्रमाद महा हो जाता है, भयंकर कर्मों का बंधन हम कर लेते हैं। इसलिए संघ की और गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमेशा गुरु के प्रति विनम्र रहना चाहिए, हमेशा संघ के प्रति विनम्र रहना चाहिए। संघ का विकास कैसे हो, संघ की प्रभावना कैसे हो, हम गुरु के प्रति विनम्र रहेंगे, साधु संतों के प्रति हमारे भीतर में विनम्रता रहेगी, संघ के प्रति हम विनम्र रहेंगे, संघ के सिद्धांतों के प्रति विनम्र रहेंगे, संघ के श्रावकों के प्रति हमारे भीतर में विनम्रता का भाव होगा, तो इसका मतलब है हम अपने कर्मों का क्षेपण कर सकते हैं, अपने भीतर में सकाम निचरा कर सकते हैं और विनम्रता का विकास कर सकते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा विनयी बनो, सबसे बड़ा मूल है ये, आचार का मूल विनय है। इसीलिए मूल जो होता है उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम आगे के गुणों का विकास कर सकते हैं। तो विनम्रता भी हमारा एक प्रकार है आंतरिक तप का, उसके माध्यम से भी हम अपनी आत्मा में विकास कर सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी कितने विनम्र थे अपने गुरु के प्रति। हम अपने गुरुओं को देखते हैं, हमारे गुरुओं की ओर दृष्टिपात करते हैं, कितनी विनम्रता। गुरु जितनी विनम्रता हमारे भीतर में नहीं है, लेकिन हम सीख तो सकते ही हैं। हमारे गुरु तो हमारे लिए आदर्श होते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा, कितने विनम्र। आचार्य तुलसी के प्रति इतने विनम्र। आचार्य तुलसी ने कह दिया दिन रात है तो ऐसे ही रात को किसी भी प्रकार उसको सिद्ध कर देते हैं। ये उनकी विनम्रता थी। जो व्यक्ति विनम्र होता है वो व्यक्ति आगे अपने जीवन में विकास कर सकता है। इसीलिए हमें गुरु ने जो कुछ भी कह दिया है, संघ का जो भी सिद्धांत है, संघ का भी जो भी रूल्स है, हमें उसको मन से फॉलो करना है। और कभी भी कोई भी गलती भूल किसी के द्वारा हो जाती है तो उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। प्रचार प्रसार करेंगे तो हम स्वयं कर्मों का बंधन करेंगे, हम स्वयं संघ की अवहेलना करेंगे। अपने गुरु की अवहेलना करना है। संघ की अवहेलना का मतलब गुरु की अवहेलना, गुरु की अवहेलना का मतलब संघ की अवहेलना, संघ के साधु संतों की अवहेलना का मतलब है संघ की अवहेलना। इसीलिए हमें विनम्र रहना चाहिए और उसके साथ साथ जो हमारे श्रावक होते हैं उसके प्रति भी विनम्र व्यवहार करना चाहिए। विनम्रता हमारे अंदर की क्वालिटी है, अंदर के क्वालिटी को डेवलप करना है, जिससे हमारे भीतर में गुणों का विकास हो सकता है। कोई भी व्यक्ति आता है, मान लीजिए सभा फोन में आप बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, चेयर कम हो गई है, आप चेयर पर बैठे हैं, आप नीचे भी बैठ सकते हैं। कोई ओल्ड व्यक्ति आता है, आप उसे चेयर ऑफर करें, आप उसको स्थान दे, खड़े होकर के उसके लिए व्यवस्था करें। ये विनम्रता होती है। कभी हम देखते हैं कि बेचारा ओल्ड व्यक्ति बैठ नहीं सकता, वो इधर उधर खोज रहा है और जवान व्यक्ति आराम से चेयर पर बैठे हैं, उसके लिए स्थान खाली नहीं करते हैं, ये विनम्रता नहीं होती। इसीलिए थोड़ा थोड़ा व्यवहार में जीना सीखे। जो व्यक्ति व्यवहार में जीना सीखता है वो व्यक्ति अपने भीतर में विनम्रता का विकास कर सकता है। तो हमें अपने जीवन में विनम्रता का विकास करना है। और प्रायश्चित, सबसे पहले तो अपने आप को टंटोलना है, अपने आप को देखना है, अपने एक एक मन के कोने तक पहुंचना है, चित्त के एक एक कोने तक पहुंचना है और जो भी भूलें होती है उसका हमें प्रायश्चित करना है और प्रायश्चित के माध्यम से अपनी शुद्धि करना है। प्रायश्चित हो गया, बाहर से दरवाजा क्लीन हो गया, घास फूस जो एक्स्ट्रा उगी हुई थी उसको आपने हटा दिया, तो आप घर में प्रवेश कर सकते हैं। अब घर की सफाई करना है तो पहला हमारा विनम्रता होगी तो आप घर की सफाई करेंगे, विनम्रता होगी तो आप दरवाजे के अंदर घुस पाएंगे, नहीं तो नहीं घुस पाएंगे। इसीलिए जरूरी है अहंकार का विलय करें, अपने आप को टंटोले कि मेरे भीतर कोई ऐसा अहंकार तो नहीं है कि मैं गुरु के प्रति विनम्र नहीं हूँ, देव गुरु धर्म के प्रति विनम्र नहीं हूँ, मेरे भीतर नेगेटिव विचार भी आता है, मैं दूसरों के सामने उसकी चर्चा भी कर लेती हूँ। कितने कर्मों का बंधन करते हैं हम। इसीलिए अपने आप को देखना है, दूसरे को नहीं देखना कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा दूसरा करे तो करने दो, उसका अपना कर्म होता है, लेकिन हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना है। तो हमें अपने प्रायश्चित करना है और उसके साथ साथ विनम्रता का विकास करना है। और तीसरा है वैयावृत्य। वैयावृत्य का मतलब है सेवा करें, सेवा करें। परिवार में रहते हैं तो अपने ओल्ड व्यक्ति होते हैं, अपने परिवार में बड़े लोग होते हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। मूल साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। गांव में साधु संत पधार गए, कभी जाएंगे नहीं। अब किसी को लेक्चर देना होगा, बड़ा एकदम
ठाट वाट के साथ जाएगा, बस हम तो बड़े हैं, हम तो लेक्चर देने के लिए, हम तो प्रवचन देने के लिए, हम तो ऐसे हैं। साधु संत गांव में पधार गए, पूरे 4 महीने साधु संतों को देखा भी नहीं, उनके पास ही भी नहीं गए, क्या विनम्रता है। इसीलिए ज्ञान आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी विनम्रता को खो दो। ज्ञान आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप साधु से बड़े हो गए हैं। साधु के प्रति अगर विनम्रता नहीं है, साधु की सेवा में आप नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। 4 महीने तक साधु पधार गए आपके गांव में और आपने कभी जाकर के साधु को देखा भी नहीं, साधु की सेवा भी नहीं की। साधु की आवश्यकताओं जो होती है, साधु की आवश्यकता तो गृहस्थी पूर्ति करता है, साधु के पास पहुंचे नहीं, उन्हें क्या आवश्यकता है, उन्हें क्या जरूरत है। हमारे मन में ये सब होना चाहिए। जो व्यक्ति भीतर में साधु के प्रति इतना रिस्पेक्ट करेगा तो साधु के पास जाएगा, नहीं तो क्या जाएगा। हमारे भीतर में कोई भी प्रकार का भय नहीं, साधु के पास जाने से हमें भीतर में एनर्जी मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमारे कर्मों का क्षोभशम होता है, हमारा ओरा पवित्र बनता है। इसीलिए हमेशा इस बात का चिंतन करे, सोचे कि अगर हमारे क्षेत्र में साधु संतों का आगमन हुआ है तो हमें हर दिन संकल्प करना चाहिए कि कम से कम दिन में एक बार साधु के दर्शन कर सकूं। जो व्यक्ति साधु की सेवा करता है वो व्यक्ति सेवा के संस्कारों को पुष्ट करता है। जो अहंकार होता है, वो अहंकार कभी साधु संतों की सेवा भी नहीं करने देता। अहंकार का विलय करने से वैयावृत्ति की भावना पैदा होती है, भीतर में शुद्धि पैदा होती है, तो व्यक्ति साधु संतों की सेवा कर सकता है, साधु संतों की उपासना कर सकता है, उनके ऊपर ध्यान दे सकता है। क्योंकि गांव में साधु संत पधारते हैं तो हर एक व्यक्ति का ये ड्यूटी या कर्तव्य होता है कि साधु संत मेरे गांव में पधारे हैं तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास जाना, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, उनके से ज्ञान प्राप्त करना, उनका प्रवचन सुनना, उनके पास जाकर के बहुत कुछ सीखना, ये हमारा कर्तव्य होता है। एक जैन संस्कार होता है, एक जैन श्रावक का संस्कार होता है। साधु के पास जाएंगे तो हमारे भीतर में विनम्रता का विकास होगा, साधु के पास जाएंगे तो हम नमस्कार करना सीखेंगे। हमारे नमस्कार महामंत्र में तो कहा गया है, ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पणासनो, संपूर्ण पाप का नाश होता है। 5 परमेष्टि को नमस्कार करने से संपूर्ण पाप का नाश होता है। आप कुछ नहीं करें लेकिन नमस्कार करना भी सीख जाए, भीतर में इतनी विनम्रता भी आ जाएगी तो हम कर्मों को क्षय कर सकते हैं। इसीलिए विनम्रता को न भूले। विनम्रता है तो वैयावृत्ति भी आएगा, विनम्रता है तो प्रायश्चित भी कर पाएंगे, क्योंकि अहंकार का विलय होगा तो प्रायश्चित होगा, सरलता होगी तो प्रायश्चित होगा। तो मैंने आंतरिक तप के 3 प्रकारों की चर्चा की है, कल आगे और हम करेंगे। तो आज मैं अपनी बात यहीं संपन्न करती हूँ। जिनको भी कोई प्रकार का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना के प्रति। ठीक है सर। निर्मला जी भरमेचा, उनके बाद वंदामी नमः स्वामी। हाँ, वंदामी नमः स्वामी। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो है कि जो हमारे देवी देवता है, लौकिक देवी देवता, जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी या माता जी, तो ये अभी देवलोक में ही रहते हैं क्या? और ये भी अपना आयुष्य पूरा इनका हो जाएगा तो क्या फिर से इनका जन्म होगा? और दूसरा क्वेश्चन है कि जो अष्ट कर्मों का क्षय करने का आपने अनुष्ठान बताया था, वो हमने समष्टि में किया था, उसको अब कितने टाइम के बाद रिपीट कर सकते हैं? और नवरात्रि में कर सकते हैं क्या उसको? हाँ, पहला तो है आपका प्रश्न के जो भी देवी देवता है क्या वो देवलोक में ही रहते हैं? हाँ, 4 प्रकार के देवलोक होता है, तो किसी भी देवलोक से रिलेटेड है वहां रहेंगे और उनका आयुष्य पूर्ण होगा, क्योंकि देवता भी परमानेंट नहीं है। उनका आयुष्य पूर्ण होगा तो फिर वो अपने कर्मों के अनुसार फिर अगली देव गति में, नरक में तो नहीं जाएंगे, मनुष्य या तिर्यंश कोई भी गति को प्राप्त कर सकता है। और अगला आपका प्रश्न है अष्ट सुदन तप आपने किया, इसको तो रिपीट करते जाओ। अगर किया है और नवरात्रि है तो नवरात्रि में भी कर सकते हैं इसको। जितना अपन रिपीट हो सकता है, तपस्या होती है तो तपस्या करो, नहीं हो सकता है तो जाप भी करो। इसको जितना ज्यादा रिपीट करते जाएं तो हमें तो कर्मों को क्षय करना है, ज्ञानावण्य आदि कर्मों को क्षय करना है। तो जितना, अपने राजस्थानी में एक कहावत आती है ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। जितना करोगे उतने उतने कर्म नष्ट होते जाएंगे। कर्म नष्ट होते जाएंगे तो हमें आगे से आगे हमारा और अधिक विकास होता जाएगा। तो जितना ज्यादा करें, जब भी अवसर मिले, जब भी हो सके, अनुकूलता हो तो हमें करना चाहिए। नहीं तो कम से कम लोगोस का पाठ
और मंत्र का जाप तो करते ही रहना चाहिए। ज्यादा नहीं है तो कम से कम 1, 2, 5, 10 मिनट तक हम हर दिन इनका जाप करेंगे, तो ऐसा करने से भी धीरे 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 हमारे कर्म नष्ट हो सकते हैं। तो कर सकते हैं, कभी भी जब भी सुविधा हो, अनुकूलता हो, कर सकते हैं। एक प्रश्न है वंदामी चैट में, क्या हमारी सभी क्रिया में कर्म पुण्य या पाप का बंध होता है, यानी नींद में भी? हाँ, अगर जितनी भी धार्मिक क्रियाएं होती है, हमारी धार्मिक जो भी क्रियाएं होती है, और धार्मिक क्रिया का लक्ष्य केवल आपका कर्म नष्ट होने का है, तो उसमें सकाम निर्जरा आपकी होगी ही होगी। और उसके बाद कर्म जो झड़ते हैं उससे भी निर्जरा होती है। कर्म झड़ना, कोई भी कर्म है उसका टाइम पीरियड हो गया। एक तो पुरुषार्थ से हम झाड़ते हैं, जो भी हमने श्रम किया, जो भी हमने क्रिया किया, सामायिक की, स्वाध्याय किया, तप किया, कोई भी क्रिया की, उससे हमारे कर्म झड़ते हैं, तो वो हमारा एफर्ट हो गया, पॉजिटिव एफर्ट हो गया, उससे कर्म झड़ेगा, तो उससे अच्छे कर्मों का पुनः बंधन भी होगा। और दूसरी बात है कि अगर हम कर्म कुछ भी नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक जो कर्म है वो उसका भी टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो वो भी झड़ेगा आत्मा से, तो उससे भी निर्जरा होगी। अगर वो झड़ रहा है, उसमें आपकी सहनशीलता बढ़ रही है, ऑटोमेटिक जैसे वृक्ष आदि होते हैं, ऑटोमेटिक उनके कर्म झड़ते हैं, तो उनकी भी अकाम निर्जरा होती है अगर वो सहन करते हैं। तो दोनों तरफ से क्रिया कोई भी करे उससे निर्जरा तो हो सकती है, लेकिन सकाम या अकाम निर्जरा वो हमारे विचारों पर डिपेंड करेगा। कल्पना जी जैन, उनके बाद संजू जी दुग्गड़। वंदामी नमनसामी। हाँ, और हम अगर अगर कोई चेन बिजनेस होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट का चेन बिजनेस होता है, उसमें जो अपलाइन होती है उसके नीचे बहुत से जुड़ते हैं, तो जो पर्सन है वो खुद यूज कर रहा है प्रोडक्ट, उसका दोष तो लग रहा है, बट उसके थ्रू जो दूसरे नीचे बनते हैं और वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो क्या वो दोष जो दूसरे जो सब चेन के नीचे बनते हैं उनको, उनके प्रोडक्ट का जो भी दोष है वो भी उनको लगेगा क्या? ऐसा है कि कोई भी क्रिया करेंगे, एक व्यक्ति करता है, उसमें अपना तीनों आता है, मन वचन काय, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। तो हम करते नहीं है, फिजिकल हम करते नहीं है, लेकिन अनुमोदना हमारी चलती है। हम यूज नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट किसका करेगा? तो प्रोडक्ट करने वाले को तो पाप लगता ही है, लेकिन यूज करने वाले को भी पाप लगता है। हाँ, उसको फिजिकली नहीं लगता है क्योंकि वो कर नहीं रहा है, लेकिन अनुमोदना और करवाना, ये दोनों उसके खुले हैं, तो पाप तो लगेगा। संजू जी दुग्गड़, उनके बाद पदमचंद जी जैन। वंदामी नमनसामी। आपकी क्लास बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी चल रही है, ऐसा लगता है सुनते ही जाएं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं घंटाखंड महावीर जी का स्त्रोत है वो डेली सामायिक में पाठ करती हूँ उसका, तो उससे क्या कुछ दोष लगता है? वो सामायिक में घंटा करणी जी का पाठ नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये एक देवता से रिलेटेड हो गया है। आप करें घंटा कर्ण का पाठ, आत्मा की विशुद्धि करने के लिए करें, या क्योंकि संसारी व्यक्ति होता है तो किसी भी काम के लिए कर सकता है, मना नहीं है करने के लिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि सामायिक में न करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये देवता से रिलेटेड है। पदमचंद जी जैन, उनके बाद वंदामी नमनसामी। हाँ, और हम आपने 3 प्रकार के प्रतिक्रमण भी बताए हैं, अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की समय तथा भविष्य काल का प्रत्याख्यान। ये प्रतिक्रमण तो छठा आवश्यक है, इसको थोड़ा मतलब विस्तार से समझाने की कृपा करें। हाँ, हमारे प्रतिक्रमण का मतलब प्रायश्चित ही होता है एक प्रकार का। हमारे उत्तरायण सूत्र में आता है, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त करता है? तो भगवान ने कहा, व्रतों का जो छेद, व्रतों में जो छेद होता है उस छेद को ढकता है, यानी आश्रम द्वार को बंद करता है। तो हम जो प्रतिक्रमण करते हैं, अपने आवश्यक 6 आवश्यक में प्रतिक्रमण एक पार्ट है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं केवल वो पार्ट है। प्रतिक्रमण का मतलब प्रायश्चित, वो एक प्रतिक्रमण हमारा व्यवस्था से प्रतिक्रमण होता है, लेकिन प्रतिक्रमण का मतलब प्रायश्चित। आप अतीत का प्रतिक्रमण, यानी अतीत में कोई भी प्रकार की अशुद्धि हुई है, भूल हुई है, दोष हुआ है, तो हम उसका प्रायश्चित करें। और वर्तमान में पाप न करें, उसके लिए सजग रहना जरूरी है। भीतर में एकदम सजगता, वर्तमान के प्रति सजगता, कोई भी क्रिया करते हैं उस क्रिया के प्रति सजगता होगी तो वर्तमान में हम सजग रहेंगे, तो पाप का बंधन नहीं होगा। तो उसका अगर हो भी गया है, मान लीजिए साधु का नियम होता है कि बाहर से कहीं भी घर में आता है, अपने स्थान पर आता है, तो आकर के पहले 24 स्तव करता है। तो एक श्रावक को भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि साधु के लिए नियम है, ये श्रावक भी कर सकते हैं। बाहर से कहीं भी आए, हमारे
आता है आगमों में, पहले पहले श्रावक बाहर जाता था, पंचमी के लिए बाहर जाता था, आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाता था, घर में इतने रेस्ट रूम नहीं होते थे, बाहर जाता था और बाहर से वो आता था, 24 थो करता था। तो श्रावक भी कर सकते हैं, कहीं भी घर से बाहर, आप किचन बाहर कोई सामान लेने के लिए गए हैं, मार्केट में गए हैं या कहीं भी गए हैं, बाहर से घर आते हैं तो आकर के आप पहले 24 थो कर ले। तो 24 तो करते हैं, तो बाहर से आकर घर में आकर 24 तो करते हैं तो हमारा प्रायश्चित हो जाता है। तो ये वर्तमान का प्रायश्चित है कि जब भी छोटी छोटी भूलें होती है, इवनिंग में रात को सोते समय, जैसे गुरुदेव ने फरमाया रात को सोते समय 21 नवकार मंत्र हर दिन आप बोले, हर दिन संकल्प करें, तो ये वर्तमान के प्रायश्चित हो जाते हैं कि मैं वर्तमान में इतना सजग रहूं, इतना सजग रहूं कि मेरे कोई दोष का सेवन न हो। अतीत में जो दोष हो गया उसका तो मुझे प्रायश्चित करना है, क्योंकि वो तो हो चुका है मेरा दोष, अब उसे मुझे तो क्लीन करना है। लेकिन वर्तमान में मैं इतना सजग रहूं कि मेरे कोई दोष न लगे, उसके लिए वर्तमान में जागरूकता की आवश्यकता होती है। और अब वर्तमान में जागरूक रहूंगा, फिर भी मेरा तो प्रमाद होता ही रहता है, कितना भी जागरूक रहूं, क्योंकि छद्मस्त है, छद्मस्त की पूरी जागरूकता तो रहती नहीं है, भीतर में कसाय भी है, प्रमाद भी है, अशुभ योग भी चलता है, तो उससे भी हमारे कर्मों का बंधन तो होता रहता है। इसीलिए मैं संकल्प करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी अपराध नहीं करूंगा। मन में संकल्प कर लिया कि मैं अब भविष्य में ये चीज छोड़ूंगा, 1 साल के लिए ये छोड़ूंगा, ये 1 साल के लिए इतना छोड़ूंगा, 1 साल के लिए इतना छोड़ूंगा, तो उसका मतलब है कि मेरे प्रायश्चित होता है। अतीत का प्रायश्चित उसके साथ इंक्लूड हो जाता है, वर्तमान में जो भूलें होती है उसका भी प्रायश्चित हो जाता है, और अतीत भविष्य के लिए हम प्रायश्चित करते हैं तो हमारे भीतर में सजगता रहती है कि नहीं, मेरे प्रायश्चित किया हुआ है, मैं मुझे ऐसी भूल नहीं करना है, मुझे ऐसा टेस्टी भोजन के लिए पीछे पड़ना नहीं है, लालच नहीं रखना है। इस प्रकार की भावना हमारे भीतर में पैदा होती रहती है। इसीलिए 3 प्रकार का प्रतिक्रमण हर समय करने का होता है, केवल प्रतिक्रमण में नहीं। प्रतिक्रमण ने एक विधान बता दिया है, लेकिन हर व्यक्ति को हर समय करना चाहिए ताकि वो भीतर की शुद्धि करता जाए। अतीत मतलब 1 घंटे पहले का भी अतीत हो जाता है, 1 घंटे बाद का भविष्य होता है, तो दोनों होता है। वर्तमान तो हमारा एक ही क्षण का होता है, तो वर्तमान तो एक समय का होता है, बाकी अतीत होता है, भविष्य होता है, तो उसका हमें प्रायश्चित हर समय करना चाहिए ताकि हमारी शुद्धि होती जाए। रानी जी जैन। वंदामि नमस्तामि। हाँ, नवकार्सी के पचक्कण कैसे लेने चाहिए? सूर्य अस्त से पहले खाना खा लिया है, लेकिन पानी पीना तो बाकी रहता है, तो उसमें तो चारों आरोग्य होते हैं ना। हाँ, चा- तो आप 3 आहार का तो खाना खाने के बाद कर सकते हैं। रात को आपको खाना नहीं है तो 3 आहार का त्याग उस समय कर सकते हैं कि सुबह 9 कार से आयोजक 3 आहार का त्याग, और फिर ध्यान रखें 12 बजे से पहले पहले 4 आहार का त्याग करें, तभी आपकी नौकाशी होगी, नहीं तो नौकाशी नहीं मानी जाती है। बहुत बहुत कृतज्ञता।